हे गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल डिवाइन मैसेंजर। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आजकल तो दिवाली की सफाई में जुटे होंगे। तो लेकिन थोड़ा सा समय निकाल कर मुझे एक्चुअली किसी ने इंस्पायर किया कि मैं आज आपके लिए एक ख़ास टॉपिक लेकर आऊँ और वो टॉपिक है बॉडी शेमिंग। तो आज हम बात करने वाले हैं बॉडी शेमिंग के ऊपर। हुआ यूँ कि मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर किसी ने मुझे मैसेज किया। कोई डेंटिस्ट थे वो और फॉलो करते होंगे मुझे। तो उन्होंने मुझे मैसेज किया कि आपको मेरे ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। तो मुझे हंसी आ रही है इस बात पे। तो मैंने मैसेज देखा तो मैं शॉक्ड कि भाई मैं इसको जानती भी नहीं हूँ, लेकिन हाँ इसने मेरे प्रोफाइल वगैरह को देखा होगा, वीडियोस देखी होगी। तो उन्होंने बोला कि उन्होंने मेरे टीथ को जज किया है ना, और उन्होंने मुझे बोला कि आपको मेरे ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, आपको अपने दांतों में तार वार कसवाने की ज़रूरत है। तो पता है मैंने क्या जवाब दिया? मैंने बोला कि मुझे ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है, और बल्कि आपको मुझसे काउंसलिंग लेने की ज़रूरत है, क्योंकि मैं एक काउंसलर हूँ। तो आपको मुझसे काउंसलिंग लेने की ज़रूरत है, और मुझे दांतों में तार कसवाने की ज़रूरत नहीं है, आपको अपने दिमाग के तार को कसवाने की ज़रूरत है। सही कहा ना मैंने? आप बताइएगा ज़रा। तो फिर मुझे ख़राब नहीं लगा, बल्कि बस मुझे टॉपिक मिला एक, क्योंकि अक्सर लोग, पहली बात तो खुद ही बॉडी शेमिंग को लेके परेशान रहते हैं लोग, है ना, इतने अवेयर नहीं है, हमेशा सेल्फ लव नहीं है लोगों में। तो हमेशा अपने आप को कोसते हैं, अपने अंदर कमी निकालते हैं कि हमारा टमी बड़ा है, या फिर हम इतने मोटे हो रहे हैं, या हम इतने वीक हो रहे हैं, या हमारे दांत ऐसे हैं, हमारी आंखें छोटी हैं। यानी सिर्फ अपने आप में कमियां ही लोग निकालते हैं, लैक ऑफ सेल्फ लव। तो मुझे एक टॉपिक मिला कि शायद अच्छा ही किया है जो इन्होंने मेरे से ऐसे बोला, ताकि मैं कुछ इस पर विचार अपने रख सकूं। फिर मैंने उन्हें थैंक यू भी बोला, और मैंने उनसे बोला कि बड़े हैं मेरे दांत तो क्या हुआ, हंसने के काम तो आते हैं, लोगों को हंसाने के काम तो आते हैं। तो वो बंदा थोड़ा शर्मिंदा हुए और उन्होंने सॉरी मांगी और बोला कि ग्रेट, आप ग्रेट हो, और आपने ठीक है। तो इस तरीके से कुछ वार्तालाप हुई। फिर तो मैं आ गई ये टॉपिक लेके आपके सामने कि अक्सर क्या होता है कि अभी जो, जैसा कि मैंने आपको बताया, पहले तो खुद ही सेल्फ लव के अभाव में लोग अपने आप को जज करते हैं, अपनी कमियां निकालते हैं और डिप्रेशन में चले जाते हैं। प्लस फिर लोग, है ना, अगर आप पतले हैं तो आपको लोग तमाम बीमारियां गिना देंगे कि अरे आपको टीबी तो नहीं है, या आपको फलानी बीमारी तो नहीं है। अगर आप मोटे होते हैं, अरे तुम इतनी मोटी हो रही हो, है ना। तो एक तो लोग ही जज करते हैं। अब सामने वाला व्यक्ति के शरीर में जो भी प्रॉब्लम है, या जैसा भी उसका फिगर है, या जैसा भी उसका लुक है, क्या उस व्यक्ति को नहीं पता कि वो कैसा है? क्या वो अपने लिए प्रयास नहीं कर रहा होगा? तो लेकिन बस मेंटलिटी होती है ना लोगों की जज करने की। तो और दूसरा, खुद व्यक्ति अपने आप को कमतर आंकता है, और उस पर से जब लोग बोल देते हैं तो वही चीज़ें उसके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाती हैं। बार 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 एक ही चीज़ को जब अगर आप बोलते हो तो सबकॉन्शियस का तो स्वभाव ही है कि वो सिर्फ रिपीटेड पैटर्न को पकड़ता है। आप जो भी चीज़ें बार बार बोलोगे वो पकड़ लेता है। तो एक छोटा सा ये मैं मैसेज भी यहाँ पे ये कन्वे करने आई हूँ कि प्लीज़ लोगों को जज करना छोड़िए। वो जैसे हैं, वो मोटे हैं, वो पतले हैं, उनकी आंखें छोटी हैं, या उनके दांत बड़े हैं, या उनकी जैसा भी है, वो ईश्वर की बनाई रचना है, और ईश्वर की बनाई रचना पर उंगली उठाने का आपको कोई हक नहीं है। और ये मैसेज मैं उन व्यक्तियों को भी देना चाहती हूँ जो खुद अपने आप को कमतर मानते हैं, अपने अंदर कमियां निकालते हैं और शर्माते हैं लोगों के सामने जाने से कि अरे हम ऐसे लगेंगे, हम वैसे लगेंगे, कि मैं मोटी हो रही हूँ, मैं पतली हो रही हूँ। खासकर मैंने मोटापे को लेके बहुत देखा है लड़कियों में कि उन्हें शर्म आती है अपने आप को
लोगों के सामने ले जाते हुए, है ना, कि लोग क्या कहेंगे, हम ऐसे हो रहे हैं वैसे हो रहे हैं। तो आपको प्लीज़ सेल्फ लव में आइए सभी लोग, जैसे हैं आप। आपसे अगर अपने फिजिक के लिए जो भी हो किया जा रहा है वो कीजिए। अगर आपको शरीर को स्वस्थ रखना है तो आसन कीजिए, योग कीजिए, है ना। और अपने मन को स्वस्थ रखना है तो अच्छे अच्छे विचार पढ़िए। और अगर आपको अपनी आत्मा को स्वस्थ रखना है तो आपको उस योग से जुड़िए। और जब आप उस योग से जुड़ते हैं, अपनी आत्मा से जुड़ते हैं, तो आपके अंदर से ये सारी चीज़ें निकल जाती हैं और आप अपने आप को जैसे हैं वैसे एज इट एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हो जाते हैं अंदर से। इसीलिए आपको बिल्कुल भी बॉडी शेमिंग के से अपने आप को परेशान नहीं करना है। कुछ तो खूबी होती होगी ना, अगर एक कमी ईश्वर ने दी है तो दूसरी कोई तो खूबी दी होगी। पहले मेरे अंदर बहुत था ये, मुझे भी उस व्यक्ति ने ही नहीं, मुझे बचपन से बहुत ये बोला गया मेरे टीथ को लेकर। और मेरे अंदर भी ये आ गया था, अरे मैं सुंदर नहीं हूँ, मैं ऐसी हूँ, मैं वैसी हूँ, बहुत चीज़ें आती थी। लेकिन जब से मैं सेल्फ लव में आई तो फिर मुझे अपने यही टीथ बहुत अच्छे लगने लगे कि अरे मैं तो कितना, मेरी स्माइल कितनी सुंदर है। और अपने अंदर, और कि मेरी आंखें इतनी सुंदर हैं। अपने अपने अंदर मैंने खुद खूबियों को ढूंढा। और फिर हमें कोई हक नहीं है उस ईश्वर की बनाई रचना पर कोई भी प्रश्न चिन्ह उठाने का। और फिर ये रूप, ये रंग, ये सब हमारे खुद के ही कर्मों से हमारी कुंडली में ईश्वर देता है, हमारे पास्ट लाइफ के कर्म के अकॉर्डिंग। हमारी कुंडली के जो घर होते हैं, जो भाव होते हैं, वो हमारे पास्ट लाइफ के कर्माज के द्वारा ही वहाँ पर तय होता है। ये सब थोड़ा डीप लेवल का सब्जेक्ट है। तो इसीलिए मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि आप जैसे हैं बहुत खूबसूरत हैं। इसीलिए अपना पूरा फोकस अपनी आत्मा को सुंदर बनाने में लगाइए, क्योंकि जब आप पहले अंदर से सुंदर होते हैं ना, तो जो आपके अंदर की खूबसूरती है वो आपके फेस पर पक्का झलकती है। क्योंकि अंदर से खूबसूरत आप जब होते हैं जब आप अनकंडीशनल लव के फ्रीक्वेंसी में आते हैं। और ये जो लोग जज करते हैं ना कि तुम ऐसी हो या तुम वैसी हो, तुम्हारे अंदर ये कमी है, वो कमी है, या आपकी बॉडी को लेके कमेंट करते हैं, है ना, तो वो सेल्फ लव में खुद तो होते ही नहीं हैं और अपनी आत्मा से जुड़े नहीं होते हैं। ठीक है, इसी वजह से वो क्या करते हैं, और उनका हार्ट चक्रा ब्लॉक्ड होता है। इसीलिए वो सिर्फ दूसरों में कमियां तलाशते हैं। क्योंकि यकीन मानिए, जो व्यक्ति अनकंडीशनल लव में होता है वो सिर्फ दूसरों में खूबियां ही निकाल सकता है, वो कमियां कभी नहीं निकालेगा, क्योंकि वो अनकंडीशनल लव की फ्रीक्वेंसी में है। और अनकंडीशनल लव जब व्यक्ति के अंदर आ जाता है ना, तो वो खुद से भी प्यार करता है और औरों से भी प्यार करता है, वो जीव जंतुओं से भी बराबर प्यार करता है। वो सिर्फ एक वननेस की स्टेट में आ जाता है। उसके लिए जीव जंतु, पेड़ पौधे, व्यक्ति, हर व्यक्ति, न सिर्फ उसके परिवार का वरन उसके पड़ोसी या उस संसार का हर व्यक्ति, हर प्राणी उसके लिए एक ही, वो एक ही है। उस सोर्स से सारी जो आत्माएं निकली हैं, तो वो हर आत्मा में परमात्मा का दर्शन करता है। उसके लिए परिवार और समाज का हर व्यक्ति, यानी कि इस सृष्टि का कण कण सब कुछ खूबसूरत होता है। वो किसी में कमी नहीं निकालता, फिर वो सिर्फ उसमें खूबी ढूंढता है और उस खूबी को खुद अपने अंदर एब्जॉर्ब करने की कोशिश करता है। क्योंकि बोलते हैं ना कि अगर अच्छी चीज़ किसी में भी हो उसे तुरंत ग्रहण कर लेना चाहिए, और अगर ख़राब चीज़ हो तो उसे त्याग देना चाहिए, है ना। इसीलिए मेरा सबसे ये रिक्वेस्ट है कि कभी अपने अंदर इस तरह की हीन भावना लेकर ना आए कि हम ऐसे हैं या हम वैसे हैं। शीशे में देखिए अपने आप को, कितने खूबसूरत हो आप, क्योंकि आपकी सोल खूबसूरत है। अगर आपकी सोल खूबसूरत है, आप किसी का बुरा नहीं चाहते हो, आप किसी की निंदा नहीं करते हो, आप लव की फ्रीक्वेंसी में हो, तो आपको किसी के अंदर कमी नज़र आएगी ही नहीं, पहली बात तो। और फिर आप कभी किसी को जज नहीं करोगे।
इसीलिए आप जैसे हो खुद को पहले एक्सेप्ट कीजिए, एक्सेप्टेंस के मोड में आइए कि हम जैसे हैं बहुत खूबसूरत हैं और ये दुनिया बहुत खूबसूरत है, इस सृष्टि का कण कण बहुत खूबसूरत है, क्योंकि इस सृष्टि के हर कण में वो परम शक्ति, वो ईश्वर विराजमान है और ईश्वर से सुंदर इस सृष्टि में कोई है ही नहीं। तो हुए ना आप भी सुंदर, इसीलिए कभी भी अब ऐसा नहीं सोचना, ठीक है। तो इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को यही अंत करती हूँ। तो खुश रहिए, मस्त रहिए और स्वस्थ रहिए और हंसते रहिए मेरी तरह बड़े बड़े दांतों से। बाय, लव यू, टेक केयर।